हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बाद गुज़श्ता हफ्ते से 18 अशियों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। इन नाजायज मुनाफाखोरों को कोई खौफ खुदा नहीं है, जबकि डिमांड एंड सप्लाई की सूरत हाल में अभी तक कोई वाज़ेह फर्क देखने में नहीं आया। देखो, मुझे समझ नहीं आ रही है आपने क्यों फोकस सिर्फ किया है नाजायज मुनाफाखोरों पे। हमारे दीन का एक बहुत से खूबसूरत जो हैं वो लेसन, उनमें से एक ये है कि अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं। बाकिरदार होंगे वो नीचे तक जाएगा, वो जिम्मेदार होंगे लोग जिम्मेदार होंगे, वो डिसिप्लिन ऑब्जर्व करेंगे वो भी करेंगे। ये 15-15 भूखे नंगे लेके काफले लेके प्रोटोकॉल के साथ चलेंगे तो फिर वो अपना आवाम दा भी जो मर्जी दिल करेगा वो करेंगे। वो फिर 3-3 4-4 बच्चे और बेगम बिठा के वो फास्ट लेन में वो लहराता जाएगा मोटरसाइकिल पे। आपने नाजायज मुनाफाखोर, वो भाई कमाल है। खौफ खुदा यहां टॉप टू टो खत्म हो चुका है। मेरा एक शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसका एक मिसरा याद आया है। खल्के खुदा को खौफ खुदा नहीं, खल्के खुदा को खौफ खुदा ही नहीं रहा। क्यों? चूंकि ऊपर दिखाई नहीं देता, कोई शर्म आती है। हुक्मरान हमारे यहां तो खैर ये एक्सप्रेशन है घटिया सा, हुक्मरान माई बाप और फलाना टमकाना। ओ भाई, इन हुक्मरानों को गिरेबानों से पकड़ के उधर लाओ जहां हजरत उमर बिन खत्ताब का तो मैं बात नहीं करता, उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूं। मुझे पता है वहां सफीरों ने भी असनाद पेश करनी होती है, फलां भी होता है, आई नो दैट। इनके प्रोफाइल देखो, तुम जिम्मेदारी लेके आए हो। और देखो बात सुनो, मैं अक्सर रिपीट करता हूं, ये बजट खसारा तो फलाना खसारा तो टमकाना खसारा। किसी हुक्मरान के मुंह से मैंने आज तक उसकी जबान से ये लफ्ज नहीं सुना कि अखलाकी खसारा, इसका डेफिसिट हर चीज की बुनियाद है। और रह गया कीमतों में इजाफा, तो मरियम जरा देखते जाओ। अभी तो सैलाब चल रहा है ना, आग लगी है। जब आग बुझेगी तो पता चलेगा इसमें क्या क्या कुछ जल के राख हो चुका है। आपने कहा अभी 18 अशिया की कीमतों में इजाफा, सुभान अल्लाह भाई। आगे आगे देखो, आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तदाए इश्क खैर होता है। और याद रखना, ये सैलाब नहीं है, ये वार्निंग है कुदरत की तरफ से। वो खालिक को मालिक को राज़िक है। उसने देखो, इन्होंने उसके नुमाइंदे होने का हक अदा कहा कर रहे हैं ये लोग। तो जब से उस संभाला ये देखते हैं, कभी कम कभी ज्यादा कभी बहुत ज्यादा। ये अजाब इलाही है, बेपनाह खौफनाक। इस्लामी हुकूमत बहुत फैल चुकी थी, कहत आया इतना बर्बाद कर देने वाला। तो फिर जो हजरत उमर ने किया था, अच्छा हाँ एक और बात, उन्होंने चोरी की सजा भी मुअत्तल कर दी थी, हाथ नहीं काटे जाएंगे। वो भूख है आजा, कहीं आजा को न खा लें। नाजायज मुनाफाखोर, ये 25 करोड़ अवाम के आंसू हैं जो सैलाब की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं। ये याद रखना, ये कहर इलाही है। ऐसे बारिशों के लिए दुआ देखो मांगी जाती, उस दुआ का एक खास नाम है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा इस वक्त। वो मुसलमानों में ट्रेडिशन है, हजरत उमर ने ये कहा था, अपने पैगंबर या जो भी थे वो भेजे और कहा कि इज्तिमाई एक हम करते हैं बारिश के लिए दुआ। इधर चलो जखीरा अंदोज मासूम जय बेचारे, वो की कर लेंदे होंगे। मुझे बताओ कितने जखीरा अंदोजों के पास बैरून मुल्क जितनी जायदादें हैं जितनी इस मुल्क के बेशुमार लोगों के। और बात सुनो, मैं तफसील में जा नहीं सकता चूंकि वो एक आपस का मामला था। एक चीफ मिनिस्टर के भाई ने मुझे बताया कि उसके भाई की 9 मुल्कों में जायदादें। 9। मैंने कहा 9 तो रहने के काबिल नहीं ये मुल्क। मैंने भी बथेरा
आवारागर्दी की हुई है, तो जाने दो। बड़ा क्या है यहां इस मुल्क में, मुझे बताओ। रोजगार बढ़ा है, हेल्थ कंडीशंस बढ़ी हैं, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, नहीं आबादी इतने चवल हैं, उसमें भी मेरा ख्याल है अरबों खरबों खाए गए होंगे। बहबूदे पता नहीं बाहर से कोई फंड ज्यादा वो खा पी गए सारे। बच्चे दो ही अच्छे, कम बच्चे खुशहाल घराना। अच्छा, पाकिस्तान में मानसून का मौसम एक दफा फिर तबाही के मनाजिर ले आया। सैलाबी रैलों से शहर दलदल में बदल गए हैं। सैलाब में फंसे लोगों का कहना है कि खाली घर छोड़ के जाएंगे तो चोर डाकू सामान ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि दरियाओं और बरसाती नालों पर बनाई बस्तियां पानी की कुदरती गुजरगाहों को रोक देती है। जंगलात सिर्फ 5% रह गए हैं। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दरिया किनारे तमाम गैर कानूनी तामीरात मिस्मार होंगी। क्या कह रहे हैं ये, कौन लोग हैं ये? वो 40 साल तो चिमड़े है, वो 50 साल तो शेरी रहमान एंड कंपनी क्या खुशखबरियां सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्हाई डू दे हैव टू टॉक लाइक दिस? ये कोई जादू की छड़ी है, कोई जिन्न आता है जो कहता है हाँ वो क्या मेरे आका क्या हुक्म है, वो कहता बस्ती। वो कोई प्रोसीजर, कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई आगा को पीछा, इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। मेरा तो ये शोभा ही नहीं है। मैंने तो घर बनाना है या बना के बेचना है या जो भी मैंने करना है, मेरा तो वो काम है। बाकी ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। जिन्होंने कमिश्नें खाई हैं, एनओसीज दिए हैं या जो भी है इसका प्रोसीजर, मैं तो नहीं जानता। बात सुनो, ये मैं पहले भी शायद सुना चुका हूं, कोई हर्ज नहीं, दूसरी तीसरी बार। जैसे ये कोई तकरार होना और बात है, ये रेपिटेशन नहीं है, ये रीइंफोर्समेंट है कि शायद कभी किसी के दिल में को बात उतरे, उसको समझ आए। ये सेंट्रल एशिया का मुझे हुक्मरान भूल गया, उसके काजी ने हराम खाया, नई बात नहीं है, जज वगैरह कर लो ये वो, उस वक्त भी यही होगा। तस्दीक हो गई, हुक्मरान ने काजी की जिंदा खाल उतरवाई, मसनद पे लगवाई, और उसका बेटा जो क्वालिफाइड था, एलीट का हिस्सा था ना, वो जज साहब का बेटा होगा, उन्हें क्या इस मसनद पे बैठ जिस पे खोल तेरे बाप की और इंसाफ कर। अब ये वहशियाना हमारा, हम वहशियाना दौर से निकले ही नहीं है। हम वो चपड़ खनाती हैं जिनको चीजें मिल गई, इस्तेमाल नहीं आया। ये बूथा उठा के ना पूरी दुनिया, महजब दुनिया की नकल करने चढ़ पाओ। यार को खुदा का खौफ करो। जब तुम महजब हो जाओगे तो फिर उनके नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज, उनके कानून, वो उनका इत्तलाक करो। यहां क्या है, जो मामे खान बनते हैं ना एवं ही मेकअप करके महजब, वो भाई नहीं, हम उस फेज में दाखिल ही नहीं हुए। तो ये जो बात आप कर रहे हो कुदरती गुजरगाहों का मतलब, भाई सुभान अल्लाह। अच्छा एक और बात, ये नॉर्मल है। नजीब अहमद मरहूम मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, खालिद अहमद, ये उनका बड़ा प्यार था। उनका एक शेर सुनो, खिलंडरा सा कोई बच्चा है दरिया, खिलंडरा बच्चा, खिलंडरा सा कोई बच्चा है दरिया, समंदर तक उछलता जा रहा है। तो नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन बात सुनो, हम तुम मसनूई लोग हैं, हम मातम करने बैठ जाते हैं। क्यों? वो बात सुनो, ये जो पुलिस है ये अपना कोई काम कर रही है? मुझे बताओ, केड़ा महकमा है जेड़ा आइडियल दुनिया दी रैंकिंग है 14, तीसरा, चौथा, आठवां? तालीम, तालीमी इदारे। और तुम फेक हो, हर चीज का तुमने एक गत्ते का मॉडल बनाया है। ये ऐसे ही है जैसे, अब मैं उस लड़की का नाम नहीं लेता, लड़के का मैं ले देता हूं। तो हमारा बहुत प्यारा दोस्त था, तो उसने उसके कदमों में रखा ताजमहल। एक लड़की थी, उसका मैं नाम नहीं लेता, ये नकवी था, हमारा बहुत प्यारा दोस्त, गुजरने वाला का था। उसने ठुडा मारा, वो बेचारा पता नहीं किस चीज का, वो ताजमहल सी प्लास्टर ऑफ पेरिस की टुकड़े टुकड़े हो गया। हम
ताजमहल गत्ते के ताजमहल बना के उनमें रह रहे हैं। हमारे अंदर कोई चीज जेन्युइन नहीं। ये जो इतना मातम आपने किया है, और ठीक किया है, हम लोग इसके अलावा कर क्या सकते हैं?